नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। कई बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको देख के मुझे अपनी ओरिजिनलिटी पे काफ़ी अच्छा महसूस होता है। मेरे जो ये टॉपिक्स हैं ये यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे, आपको गूगल करके भी नहीं मिलेंगे। बहुत ही फ्रेश टेक लाता हूँ मैं जीवन के असली मुद्दों का, जो हमें सबको पता है लेकिन फिर भी शर्मा शर्मी के चक्कर में ना बातें होती हैं उनकी और ना ही वो समाज में ज़्यादा डिस्कस होते हैं। चैनल छोटा है, बातें मेरे को तो बहुत फीडबैक आ रहा है, इंटरेस्टिंग है। मुझे एक फीडबैक पॉजिटिव ये आता है कि यार तुम्हारे वीडियो फॉरवर्ड करके हम अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, बॉसेस को, जूनियर्स को वो बातें बोल पाते हैं जो शायद डायरेक्ट बोलते हमें झिझक होती। तो ये मेरा सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है जब लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। इस वाले वीडियो में हो सकता है कुछ सीनियर सिटीजन थोड़े नाराज हो जाएं मेरी बातों से। एम हमेशा की तरह क्लैरिटी देना है, किसी को नाराज करना नहीं है। जिनने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन मेरे सारे सब्सक्राइबर्स डाल दीजिए, क्योंकि जो मेरे पास डेटा आता है उसमें बहुत लोगों ने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया है, जिससे लोगों को पता नहीं चलता जब एक नया वीडियो आता है। और जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया है, एज ए फॉरवर्ड देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, आज का टॉपिक है 6 पीज पे चर्चा करूंगा और उनको आपस में कनेक्ट करूंगा। पहला है पेरेंट्स, पैसा, प्रॉपर्टी, प्लानिंग, प्रोग्रेस और पीस। पेरेंट्स से पैसे और प्रॉपर्टी की बात करके एक प्लानिंग करना जिससे फैमिली की प्रोग्रेस हो, जिससे सबको पीस मिले, तो उस पर चर्चा करेंगे। जो 1950s में पैदा हुए थे पेरेंट्स, उनके बच्चे 70s में पैदा हुए वालों ने एक अपनी लाइफ अलग तरह से जी, बाहर गए, नौकरी करी, घूम घाम के आए, एक अलग तरह से उनकी लाइफ स्टोरी प्ले आउट करी। ये वीडियो सब पेरेंट्स के लिए है, सब फैमिली वालों के लिए है, आपस में सारे ग्रुप्स में शेयर करना। नाउ प्रॉब्लम आ रही है जो 1970s में पैदा हुए हैं और अर्ली 1980s वाले जो लोग हैं, ये एक पिक्यूलियर सिचुएशन में है। इनके पेरेंट्स भी इनकी बात नहीं ज्यादा सुनते और इनके बच्चे भी ज्यादा नहीं सुनते, और इनको इतना भाग्य नहीं मिलने वाला जितना इनके पेरेंट्स को मिला था इस चीज के, कि जो समाज में नौकरियों का जो चेंज हो रहा है सिस्टम, मिडिल क्लास ऑडियंस है, अपर मिडिल क्लास के बीच का ऑडियंस है मेरा, उन्हीं के बारे में बात करूंगा। तो एक बहुत पिक्यूलियर सिचुएशन में है यहां। ये वाले पेरेंट्स ये विश नहीं कर सकते बहुत जल्दी कि भाई मेरे बच्चे दूर चले जाएं, हम अपनी लाइफ आराम से जिएंगे। बहुत बड़ी भ्रांति है ये कि बच्चे दूर हो जाएंगे, 12वीं करके कहीं चले जाएंगे, फिर हम आराम से अपनी लाइफ जिएंगे, और वो ऐसा हैप्पी एवर आफ्टर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये इस चीज को निकाल लें। अब मैं टची पॉइंट्स पे बात करूंगा कुछ जो हमें समाज में अपनी फैमिली में डिस्कस करने चाहिए। पहला टची पॉइंट है पेरेंट्स से प्रॉपर्टी की चर्चा करना। पेरेंट्स सबके प्रॉपर्टी लेके बैठे हैं, किसी में खुद रहते हैं, कुछ उनकी और एसेट्स होते हैं। तो बहुत जो मेरे कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं अलग अलग, उनसे जब मैं बोलता हूँ, जब रिस्ट्रक्चर करने की बात करता हूँ मैं एसेट्स को, तो बोलते हैं यार पेरेंट्स से तो हम बात ही नहीं करते, मैं अपने पेरेंट्स से कोई पैसा लेता नहीं, मैं अपने पेरेंट्स से प्रॉपर्टी की कोई बात नहीं करता, ठीक है, और वो उनका है। पीपल टेक अननेसेसरी प्राइड इन इट। अगर मेरे पिताजी के एसेट्स पे और पैसे पे मेरी नजर नहीं होगी तो किसकी नजर चाहते हैं मेरे पिताजी, या किसकी नजर होनी चाहिए? और नजर ये किसी ने थोड़ा बोला कि बुरी है, बुरी होनी चाहिए। नजर प्रोटेक्टिव भी तो हो सकती है। जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो भी तो नजर रखता है, चौकीदार भी तो नजर रखता है। तो नजर क्यों नहीं होनी चाहिए? अपने बड़ों के हर चीज पे नजर क्यों नहीं होनी चाहिए, ताकि उनका कोई बेवकूफ ना बना जाए या वो खुद बेवकूफ ना बन जाए। ये आप लोगों को सोचना है, और पेरेंट्स को ये मैं बताना चाहता हूं, और उनके जो मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं उनको भी मैं ये बताता हूं। बात थोड़ी मजाकिया लगेगी बट बात में बहुत दम है। पेरेंट्स बोलते हैं भी हमारे रहते हमारी प्रॉपर्टी की बात मत करो। मैं ये बताना चाहता हूँ जी, अभी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है कि आपके जाने के बाद करी जा सके बात। अभी तक तो नहीं है ऐसी कोई टेक्नोलॉजी। अभी तो जो बात होनी है ना, वो यहाँ रहते रहते ही हो सकती है, उसके बाद तो नहीं हो सकती। और रहते रहते अपनी बातें कर लें तो बहुत बेटर रहेगा। ये टची टॉपिक है,
ये मैंने आज सिर्फ इग्नाइट ही किया है, इस पे मैं बहुत डिटेल चर्चा भी करूंगा अपने आगे वाले वीडियोस में। एक ये पॉइंट था। दूसरा एक सिंड्रोम है जी पेरेंट्स का, सबको बड़ा सिंड्रोम है कि कुछ भी नॉर्मल बात करो ना तो एक इमोशनल स्टेट में आ जाते हैं। पेरेंट्स को बोलो भाई ऐसे कर लो, ये कर लो, ये ठीक है भाई, हम तुम्हें देकर जाएंगे, हम तुम्हें इतना देके जाएंगे। ये हम देके जाएंगे सिंड्रोम है। अब इसमें क्या है, मैं भी पेरेंट हूं, मेरे भी पेरेंट हैं, ठीक है, तो मैं दोनों तरफ से मतलब बहुत होशो हवास में बहुत सीरियसली ये बात समाज को बताना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह की चीजें सोचते हैं या बोलते हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि ये जी इट इज इंग्लिश में बोलते हैं इट इज मेकिंग ए वर्च्यू ऑफ ए नेसेसिटी। कोई छोड़ के नहीं जाता जी, छूट जाता है, छूट जाता है। यहां पे आप लेके नहीं जा सकते। अगर कोई प्रोविजन हो कि आप एक ड्राफ्ट में कन्वर्ट कर लो सारी चीजें बेच के और अपने साथ ले जाओ और वहां वो ड्राफ्ट इनकैश होता हो, ऐसा प्रोविजन है समाज में, सबको पता है, और आप कहते हो भी मैं तो कन्वर्ट नहीं करूंगा, ये मैं छोड़ के जा रहा हूं, तब क्लैपिंग मिलेगी। दूसरा कोई लोग बोलेंगे नहीं हम अपना सारा भोग लें यहां पे, और फिर अरे आपको भी पता है ना भोग लेंगे फिर नमस्ते कौन करेगा आपको, ये भी लाइफ की एक सच्चाई है। और आपको दूसरी चीज किसी को ये नहीं पता सांसें कितनी है, ये नहीं पता लोगों को भी 60 की एज में ये नहीं पता कि 93 तक भी जिया जा सकता है। ये लोगों को नहीं पता ना, तभी तो नहीं खर्च करते। जिस दिन पता चल जाए, अच्छा अनफॉर्चुनेटली टर्मिनल इलनेस जिसमें आ जाती है वहां वैसे ही मोरल इतना लो हो जाता है और शरीर ऐसा हो जाता है, वैसे ही नहीं खर्चा कुछ होता। तो फैक्ट ऑफ लाइफ ये है, कटु सत्य ये है लाइफ का, जो हम सबको वो करना है कि भाई हम ये प्रॉपर्टियां बनाते हैं अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए, बच्चों के लिए नहीं। बच्चों का कोलेट्रल, जैसे हम कहते हैं ना कहीं बॉम्ब गिरता है तो कहीं बगल वाला का घर टूट जाता है, कोलेट्रल डैमेज बोलते हैं। इसमें कोलेट्रल फायदा है बच्चों का, बस। मैं प्रॉपर्टी बनाई आपने अपनी सेल्फ एस्टीम के लिए, नहीं तो समाज ही पूछेगा भाई तूने इतनी नौकरी करी, इतना काम किया, तूने करा क्या, बच्चे ही पूछ लेंगे। तो हम अपनी सिक्योरिटी, सेल्फ एस्टीम, अपनी नीड्स, अपनी इज्जत, अपनी औकात के हिसाब से चीजें बनाते हैं। इसमें हमें ये चीज कभी बच्चों को नहीं कहनी कि हमने ये तुम्हारे लिए किया, ऐसा नहीं बोलना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है। जिन जिन घरों में ये डायलॉग्स रिपीट होते हैं उन घरों में एकता कम हो जाती है। एम चैनल का है एकता बढ़ाना, खुशी बढ़ाना, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना, प्रोग्रेस बढ़ाना, क्योंकि मैं मानता हूं अगर फैमिलीज खुश हैं और इकट्ठी हैं तो कंट्री की प्रोग्रेस हो जाएगी। कंट्री कुछ नहीं है, 20 करोड़ फैमिलीज हैं बस, और बड़ी फैमिली सिर्फ 10 करोड़ है जिसमें दादा दादी सब आ जाए, और सास ससुर को गिन ले, सबको उस तरह गिन ले तो 5 करोड़ फैमिलीज हैं। तो इन पे अपने फैमिली पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ये है। तीसरी चीज जो मैं बताता हूं, जो टची पॉइंट है, जो भी 60 में हिट करना शुरू करता है, ये समाज ने, ये जो आपके फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने वालों ने बहुत सिखा रखा है कि फाइनेंशियल एसेट्स में जाओ, फाइनेंशियल एसेट्स में जाओ, एफडी जाओ, म्यूचुअल फंड देखो, ये रियल एसेट्स में मत जाओ, कौन संभालेगा। और क्या मेरे को ये बताना है जी, आप 60s में जाके, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं 3-4 साल में निपट जाऊंगा या मैं किसी नए प्रोजेक्ट में डलूंगा तो 4 साल में पोजीशन मिलेगा, भाई हम तब तक तो जी कोई नहीं निपटने वाला जी, ठीक है। 90 तक जनता ने जाना है। फाइनेंशियल फ्रॉड होने के चांसेस आपके साथ बहुत ज्यादा है टेक्निकली, रेदर देन कि आपका बच्चा आपके साथ कुछ फ्रॉड करेगा, खुद का बच्चा। अगर हिस्टोरिकली देख लीजिए और आप जिस तरह भी आप देखना चाहते हैं, ये आप जुड़े रहिएगा इसके साथ। मैं टेक अवेज भी बताऊंगा, अभी तो टची पॉइंट में टच कर रहा हूं मैं, 3 अच्छे बेहतरीन टेक अवेज भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए इसमें। तो फाइनेंशियल एसेट्स में बहुत जाके जी, एफडी के इंटरेस्ट रेट देखो 9% होते थे 4-5 साल पहले, हर साल 1-1% कम होता आ गया, 5% हो गया। डोंट बी सरप्राइज्ड कि नेक्स्ट 2-3-4 साल में 2.5-3% पे भी आ जाए। तो ये आप अपना मिट्टी करना है पैसा। एफडी जो आज आप कर रहे हैं, जिसमें 3 days 2 nights कहीं विलायत में, यूरोप में टूर कर सकता है बंदा, उसका जो अमाउंट है वो एफडी मैच्योर होते होते 6 साल में उस पैसे की वैल्यू इतनी नहीं रहेगी कि वो 3 days 2 night गोवा में कर लो, और फिर आगे बहुत लंबी प्लानिंग कर ली आपने तो हो सकता है वो नॉर्मल शहर में भी नहीं कर पाओगे, उदयपुर इलाहाबाद में भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूं, उस पैसे की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी और फिर आप बोलोगे दे के क्या जाओगे। और जब 30 साल तक आप उस एफडी में बैठे रहे तो 5 स्टार होटल में एक दिन का खाना खा लेंगे लोग, ऐसा पैसा तो खत्म हो जाएगा, इन्फ्लेशन जो आप समझते हैं। तो आप लोगों को ये फाइनेंशियल एसेट्स में बहुत नहीं डलना। बहुत केसेस मेरे पास आते हैं, एफडी के सर्टिफिकेट्स, म्यूचुअल फंड के फोलियो, पता नहीं कितना लेके रायता फैला के रखा हुआ है।
तो एक एसेट तो दुनिया को सबको पता है, ये पिताजी का है, माताजी का है, वो गायब नहीं हो सकता सडनली, एवरी सबके जहन में होता है। पर वो छोटा सा ब्रीफ केस है ना जो रखते हैं सब लोग, या कोई लॉकर, उसके अंदर कहाँ क्या रखा था, उसका क्या लिंक था, किसी को नहीं पता। आधे डीमैट में हो चुके हैं, कुछ उसमें पड़े हैं, किसी डीमैट के अंदर म्यूचुअल फंड पड़े हैं, किसी के वो हार्ड कॉपी वाले पड़े हैं, कोई पॉलिसियां थी, कोई मतलब बहुत ज़्यादा फिनेंशियल एसेट्स में मत घुसो, उसको इंटीग्रेट करो और बच्चों के साथ जुड़ के आगे बढ़िए। चौथी चीज़, एक चीज़ ये है जी, ये आखिरी टेक अवे, सॉरी आखिरी टची पॉइंट ये है कि घरों में इश्यूज पनपने लगते हैं, प्रॉपर्टी को लेके पेरेंट्स को दिखने लग जाता है, पर वो सॉर्ट आउट नहीं करते। वो कहते हैं भाई हमारे रहते रहते मत करो, बाद में मर लेना, लड़ लेना इस पर, हमें परेशान मत करो, हमारा बुढ़ापा मत खराब करो। इससे ज़्यादा सेल्फिश अप्रोच कोई नहीं हो सकती। आपको दिख रहा है, बिठाइए, बुलाइए, एक्सपर्ट्स हैं हमारे जैसे जो इसमें ही कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, बिल्कुल आके टेंजिबली सॉल्व कर सकते हैं। डू नॉट वेट मोर देन 75 ईयर्स ऑफ एज। आपने जीना तो 90 तक है, पर बहुत बार क्या होता है कि दो बच्चे हैं, लड़का लड़का, लड़की लड़की, लड़का लड़की, किसी भी कॉम्बिनेशन में लगा लीजिए, तो उसमें एक पास रह जाता है डिफॉल्ट सेटिंग पे, एक किसी नौकरी के कारण दूर हो जाता है, तो दूर हो जाता है, वो दूर ही हो जाता है। उसकी वाइफ को भी बड़ा मजा आता है कि यार मेरे को देखना नहीं, इनका कुछ करना नहीं, लाइफ चलती रहती है। फिर उसके बाद जब एसेट्स की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है, जब जवानी में आप दूर रह रहे थे, सास ससुर से नमस्ते नहीं करते थे उनको, तो वो एसेट्स की वैल्यू थी नहीं, आप अपने टशन में थे, आपका पति कुछ अधिकारी था, आपको बड़ा मजा आ रहा था। अब वो एसेट्स बढ़ गए, तो अब एसेट्स तो चाहिए। अब वो जो दूसरा भाई, दूसरी बहन या कोई उनका ख्याल रख रहा था, ठीक है, पेरेंट्स का, तो अब पेरेंट्स उसके क्लोज हो गए। अब वो एसेट्स दिख रहे हैं कि उसी की तरफ जाएंगे, जाने वाले हैं, जा चुके हैं, जो भी है, अब बहुत यहां लड़ाई होनी शुरू होती है। तो भैया ये वाले इश्यूज मैं सॉल्व करता हूं, इसमें टेलर मेड तो जनरल अप्रोच तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन इस इश्यूज को फैमिलीज में मैं बहुत लोगों को मैंने इस चीज में हेल्प करी है। एनीबडी हु इज गोइंग थ्रू दिस सिनारियो कैन अप्रोच मी फॉर हेल्प। बहुत तसल्ली बख्श इलाज कर देता हूं मैं, सबकी सेटिस्फैक्शन से। आपने देखा कि इसमें कोई ये नहीं बोल सकते कि नहीं, पेरेंट्स तो भाई जो बहू नमस्ते करती है या जो दामाद नमस्ते करता है, जो बेटी ख्याल रख रही है, बेटा रख रहा है, नेचुरली उनको तो दिख रहा है कि अगर मैंने इसको नाराज किया, ये तो पहले से ही नमस्ते नहीं करता था, अब मैंने प्रॉपर्टी को अगर थोड़ा इसको लालच नहीं दिया, तो ये पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। ये गलती पेरेंट्स की ही है, मैं बता रहा हूं। इसमें भी हमेशा याद रखना, गलती बड़े की होती है। ये हमेशा हमने डायलॉग देखा है ना, दो बच्चे होते हैं, एज ए पेरेंट हम बड़ा डायलॉग मारते हैं। हमारा एक बच्चा 2 साल बड़ा होता है, हम उसको बोलते हैं तू बड़ा है, छोड़ दे यार, छोड़ दे, वो छोटा है। 2 साल में छोटा का हम बहुत मानते हैं, लेकिन अगर हम सब 25-30 साल बड़े हैं जो माँ बाप हैं, तो तब हमारी गलती नहीं होती, जो हमारे बड़े बच्चे की तो गलती होती है। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल्स लेकर जब मैं आता हूं। अगर इसको पसंद आए प्लीज लाइक करिए। मैं लाइक मांगना आजकल कम कर दिया है, तो थोड़ा मिलना भी कम हो गया। अगर इन चीजों को आपको एक यूनिकनेस लग रही है, तो आप प्लीज इन चीजों को लाइक करिए, शेयर करिए, टची चीज है तो ये चीजें डिस्कस करिए। तो अब इससे मैं आता हूं अपने टेक अवेज पे। टेक अवे पे ये है जी, अपने पेरेंट्स से चाहे दूर हैं, कहीं मर्जी हैं, एज ए फैमिली हैं आप, 2 भाई, भाई बहन, जैसा भी कॉम्बिनेशन है आप लोगों का, आप प्रॉपर्टी घर की डिस्कस करिए हफ्ते में एक बार। आप नहीं तो जनरल कॉल्स कैसे आते हैं, हाँ बेटा तू ठीक है, और कैसे बच्चे ठीक, पढ़ाई ठीक, सब ठीक, ये ऑल ओके रिपोर्ट बोलते हैं जिसको। इसमें कितनी बात करोगे, बहू तो बात करती नहीं, वो एक किसी से बात कर ली, कभी व्हाट्सएप कॉल हो गया, कभी हैप्पी बर्थडे हो गया, कभी गुड मॉर्निंग मैसेज हो गए। ये कोई लाइफ है, ये कोई एकता है, ये कोई मतलब मजा है, मतलब मेरे को तो समझ नहीं आता। आपको टेंजिबल बातें हो सकती हैं लाइफ में, एंड सबसे बड़ी टेंजिबलनेस है लक्ष्मी जी और प्रोग्रेस। तो घर में रोज आपका एक कॉल होना चाहिए, जूम कॉल जैसे जिस करें या किसी भी तरह का कॉल करें, ठीक है, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं अपने पास, तो उस पर कॉल करके आप आपस में चर्चा करें कि भाई हमारा ये एसेट है, ये ठीक कर रहा है, अच्छा और क्या कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव बेटा आपका प्लान क्या है, ओके आपका क्या प्लान है। और एक वो जिस तरह नहीं होती, वो ऑफिस वाली फीलिंग आती है, जहां घर का बड़ा बैठा है, वो बॉस की तरह बाकी लोग कंट्रीब्यूट करें और मिला हुआ डिसीजन ले।
तो ये आप जब बात करेंगे तभी फैमिलीज अपने आप पास आने लगेंगी। नहीं तो अपने अपने में आज के दिन जो हो गया है ना कि एक आदमी के बस का कुछ नहीं रहेगा, एक आधा लेके बैठ जाओगे और परिवार जहां इकट्ठे हो जाएंगे ना, मल्टीपल एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, आपकी जॉइंट ओनरशिप है, फ्रैक्शनल आपका वो है, तो क्या फर्क पड़ता है। अब हरियाणा में इतना खूबसूरत लॉ है कि आपस ब्लड रिलेटिव में प्रॉपर्टी बिना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर हो सकती है, कोई री रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। एक्सप्लॉइट सच थिंग्स, अपने स्टेट में देखिए क्या लॉज हैं आपके। तो ये एक है कि आपस में बात करनी है। दूसरी चीज, मम्मी जी, जो भी महिला घर में 60-70s में है, उनका नाम यूटिलाइज कीजिए। रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट कम है, सरकार भी चाहती है कि औरतें प्रॉपर्टी ओन करें। ठीक है, तो मम्मी जी को यूज करें, उनकी नाम को यूज करें। ठीक है, उनके इनकम टैक्स के भी बेनिफिट्स मिलते हैं, घर में हर तरह का आशीर्वाद रहता है। और पेरेंट्स को भी तो एक सिक्योरिटी रहती है ना जी। पेरेंट्स को सबसे बड़ा टेक अवे ये है, पेरेंट्स को रियलाइज करना है उनकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी एसेट उनके बच्चे हैं। ये एफडी लेके जो बैठे हुए हैं और ये जो प्रॉपर्टी और ये नहीं है उनकी सिक्योरिटी। जिस दिन आपने ये समझ लिया, परिवार का और आपका भला हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। क्योंकि जिस दिन आपने अंदर अपनी भावना ये डाल ली कि बच्चे किसी लायक नहीं है, वो बच्चे फिर किसी लायक ही नहीं निकलेंगे। और बाप और बड़ा दिल तो तब होता है जब बच्चे अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, नमस्ते नहीं करते, ज्यादा भाव नहीं देते, पर आप तब भी छाया बन के बैठे हो और उनको हर चीज में क्या बोलते हैं, वो एक ऐड कर देते हैं चीजें। भूख मिटने के लिए 5 रोटी चाहिए, 4 रोटी बच्चे के पास हैं, आपकी दी हुई 5वीं रोटी से ही उसकी भूख मिटी। उस 5वीं रोटी की जो वैल्यू है वो आप रियलाइज कीजिए। 99 में बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, आउट हो गया तो सेंचुरी नहीं बनी, पर वो 1 रन की कीमत वो 100 बना देता है। तो क्या एज ए पेरेंट आपके पास कुछ ऐसा है कि जो बच्चे का वो पूरा बन नहीं रहा, कहीं 20 लाख रुपए का डाउन पेमेंट देना है और उसके पास 16.5 लाख ही है खींचतान के, क्या 3.5 लाख डालने की क्षमता है आपके पास? या वो एफडी कमा रही है 4.5-5% पे, आप अपने बच्चे से ब्याज ले लीजिए। नहीं, बच्चों से तो हम ब्याज लेंगे नहीं, हम तो लेंगे तो बैंक से ही लेंगे, पर बच्चों का हमको ज्यादा भला भी नहीं होने, दे दो उनको अगर वो मांग रहे हैं तो। और मैं तो कह रहा हूं मांगना लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बिजनेस लाइक अप्रोच रखनी चाहिए। तीसरी चीज ये है जी, आखिरी जो टेक अवे है, अ फैमिली विच इन्वेस्ट टूगेदर स्टेज टूगेदर। लोग कहते हैं फैमिली विच ईट्स टूगेदर स्टेज टूगेदर। अब वो ईट वीट तो महिलाएं खाना बना नहीं पाती, सारी अपने ऊपर नीचे सब अपना अपना बनाना चाहते हैं। खान पान भी इतना डिफरेंट हो गया है, जो 70 साल के 80 साल के वो कुछ और खाते हैं, 50 साल वाले कुछ खाते हैं, बच्चे कुछ खाते हैं, वो खाना वाना मुश्किल हो गया है। लेकिन मैंने डिस्कवर किया है, जो फैमिली इन्वेस्ट टूगेदर करती है, भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, बहन बहन, पेरेंट्स, इन लॉज इकट्ठे रहते हैं, वो हमेशा इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, उनका हमेशा ग्रोथ इकट्ठी रहती है और वो जलन फैक्टर भी आपका बहुत कम हो जाता है। और जो जितनी जिसकी औकात है, एक की औकात इतनी है, एक की औकात इतनी, अपनी औकात के हिसाब से डाल लो, औकात के हिसाब से शेयर ले लो। जो 50% डालेगा उसको 50 दे दो, जो 25 डाल रहा है उसको 25 दे दो। तो ये कैसा लगा वीडियो, आप लोग मुझे बताइएगा। प्लीज इसको शेयर कीजिए। ऐसे वीडियोस पे अगर मुझे लाइक्स कमेंट्स अच्छे आएंगे तो मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट है, जिससे प्रैक्टिकलिटी एक झलकेगी उस कंटेंट में और आप लोगों को टेंजिबल बेनिफिट्स मिलेंगे। थैंक यू।